नमस्कार। आज हम उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ सीमावर्ती इलाकों की एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प आस्था के केंद्र पर बात करने वाले हैं, महासू देवता। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो महासू देवता चार भाइयों की दिव्य गाथा श्रृंखला के कुछ अंश हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस पूरी परंपरा को थोड़ा समझें। हाँ, बिल्कुल, ये गहरा विषय है। तो मकसद यही है कि ये समझा जाए कि आखिर महासू देवता हैं कौन और क्यों क्यों उनका इतना सम्मान है। अक्सर सुनते हैं हम, कोई भी काम शुरू करने से पहले या शायद न्याय मांगते हुए भी सबसे पहले जयकारा लगता है जय महासू देवता की। हाँ, ये जयकारा तो बहुत आम है उन इलाकों में। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में, महासू देवता ये असल में कौन है? मतलब क्या ये एक ही देवता है? नहीं, देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि ये एक देवता नहीं है, ये असल में चार भाई हैं। चार भाई? अच्छा। हाँ, चार भाई, बासिक महासू, पबासिक महासू, फिर बोठा महासू, जिन्हें कुछ लोग ठोल महासू भी कहते हैं, और चौथे हैं चालदा महासू। ओह, चार अलग अलग नाम। जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चारों को सामूहिक रूप से, मतलब एक तरह से भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। शिव का अंश? वाह। हाँ, और ये चारों भाई जो हैं वो एक तरह से अविभाज्य शक्तियां हैं। हालांकि अलग अलग मंदिरों में या अलग अलग क्षेत्रों में हो सकता है किसी एक भाई की प्रधानता ज्यादा हो। अच्छा। और इनका प्रभाव क्षेत्र भी कोई छोटा नहीं है। उत्तराखंड में देखिए तो जौनसार बावर का पूरा इलाका है, देहरादून जिले में जो पड़ता है। हाँ हाँ, वो अपनी अलग संस्कृति के लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल, वहां से लेकर टिहरी, उत्तरकाशी और फिर पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, सिरमौर, इन सब इलाकों में इनकी बहुत गहरी मान्यता है। काफी बड़ा क्षेत्र है मतलब। अच्छा, और इनकी उत्पत्ति, मतलब ये प्रकट कैसे हुए, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? कोई खास वजह थी? हाँ, बिल्कुल खास वजह थी। कथाएं यही बताती हैं कि एक समय था जब इस पूरे क्षेत्र में किरमीर नाम का एक असुर था, और भी कई थे। उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। असुरों का अत्याचार? हाँ, मतलब आम लोग तो परेशान थे ही, देवता भी बहुत त्रस्त थे। तब कहते हैं कि हूण भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने शिवजी की बहुत कठिन तपस्या की। अच्छा, हूण भट्ट। जी। और उन्हीं की प्रार्थना पर फिर भगवान शिव ने इन चारों भाइयों को धरती पर भेजा। मकसद था न्याय स्थापित करना और लोगों को डर से मुक्ति दिलाना। तो मतलब एक तरह से रक्षक के रूप में आए। हाँ, रक्षक और न्यायकर्ता दोनों। क्या इनके आने का या इनके कामों का कुछ और मतलब विवरण मिलता है स्रोतों में? कैसे आए, क्या किया? हाँ, विवरण काफी नाटकीय है। कहा जाता है कि ये चारों भाई एकदम योद्धाओं के वेश में आए थे। घोड़ों पर सवार थे, हाथों में त्रिशूल और भाले थे। अच्छा। और उन्होंने आते ही पहले तो किरमीर और उसके जैसे कई और दैत्यों का और कुछ अत्याचारी स्थानीय शासक भी थे, उनका अंत किया। लेकिन बात सिर्फ मारने तक नहीं थे। उन्होंने लोगों से वचन भी लिया कि वो न्याय के रास्ते पर चलेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, धर्म का पालन करेंगे। तो ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये एक तरह से एक नैतिक व्यवस्था बनाने की कोशिश थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ रक्षा करने नहीं आए, बल्कि एक तरह की नैतिक व्यवस्था भी कायम की उन्होंने। अच्छा, अब इनकी पूजा पाठ पर आते हैं। मंदिरों के बारे में क्या जानकारी है? कोई मुख्य केंद्र है उनका? हाँ, मुख्य केंद्र तो है। इनका सबसे प्रमुख और शायद सबसे पुराना मंदिर जो है वो उत्तरकाशी जिले में हनोल नाम की जगह पर है। हनोल, सुना है ये नाम। जी, ये यमुना की एक सहायक नदी है टोंस, उसके किनारे पर बसा है ये मंदिर। और ये मंदिर सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर, मतलब स्थापत्य के लिहाज से भी बहुत खास माना जाता है। इसके अलावा भी और मंदिर हैं, पर हनोल का महत्व सबसे ज्यादा है। और पूजा की कोई खास परंपराएं? वो एक जगत गुरु यात्रा का जिक्र आता है कहीं कहीं, वो क्या है? हाँ, जगत गुरु यात्रा या कई जगह इसे जागड़ा भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। जागड़ा? अच्छा। स्रोत बताते हैं कि ये हर 12 साल में एक बार होती है। इसमें एक देवता की पालकी होती है जिसे डोली कहते हैं। वो पूरे इलाके में घूमती है। ओह, पूरे इलाके में? हाँ, मतलब एक तरह से देवता खुद अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत बड़ा मौका होता है लोगों के लिए। समझ गई। और पूजा में क्या चढ़ाते हैं? देखिए, ज्यादातर तो स्थानीय उपज ही होती है, जैसे गेहूं, झंगोरा, जो पहाड़ का एक मोटा अनाज होता है, घी, दही, ये सब चढ़ता है। कुछ पुरानी परंपराओं में शराब और बकरों की बलि का भी जिक्र मिलता है। बलि का भी? हाँ, ये स्थानीय जनजातीय मान्यताओं का शायद हिस्सा रहा होगा। हालांकि अब समय के साथ इन चीजों में भी काफी बदलाव आ रहे हैं। लोग अब शायद इन चीजों से थोड़ा हट रहे हैं।
अच्छा, चलिए पूजा पाठ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और पहलू है इनके चरित्र का जिस पर स्रोत काफी जोर देते हैं, वो है न्याय। ऐसा कहते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, उन पर इनकी खास नजर रहती है। हाँ, और ये पहलू शायद महासूस देवता की पूरी मान्यता का सबसे कह सकते हैं केंद्रीय तत्व है। सबसे केंद्रीय। हाँ, स्रोतों में बार बार ये बात आती है कि महासू देवता जो हैं वो न्याय के देवता हैं। एक बहुत ही मजबूत मान्यता है वहां कि इनके दरबार में, मतलब इनके मंदिर में या इनके नाम की कसम खाकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल नहीं। कहावतें भी हैं वहां, जैसे महासू देवता जो बोलेंगे वही आखिरी सच है, या इनके दरबार में झूठ का कोई काम नहीं। अच्छा। और ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था की बात नहीं है। कई पीढ़ियों से ये गांव में आपस के झगड़े सुलझाने का एक तरीका भी रहा है। मतलब लोग देवता के सामने कसम खाते हैं कि सच बोलेंगे, और माना जाता है कि अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे देवता का प्रकोप झेलना पड़ता है। एक व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं वो किसी समाज के सामाजिक और नैतिक ताने बाने से कितनी गहराई से जुड़ी हो सकती हैं। महासू देवता सिर्फ एक मूर्ति नहीं है जिन्हें पूजा जाता है। वो न्याय, कर्तव्य और सच्चाई के एक तरह से कहें तो जीते जागते प्रतीक हैं, और उनकी ये उपस्थिति लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। तो संक्षेप में कहें तो महासू देवता 4 भाइयों की एक सामूहिक शक्ति हैं, शिव के अंश हैं, उनका आना हुआ अन्याय मिटाने और धर्म की स्थापना के लिए। और उनकी पूजा सिर्फ भक्ति से नहीं जुड़ी, बल्कि न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने से भी जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही। और अंत में ये सोचने वाली बात है, जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज के ज़माने में जहां हमारी अपनी आधुनिक न्याय व्यवस्था है, उसके साथ साथ पहाड़ों के इन दूर दराज के इलाकों में सदियों पुरानी ये न्याय की मान्यता आज भी इतनी मजबूत क्यों है? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये हमें उन समाजों के जो अंदरूनी मूल्य हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनकी जटिलता और उनके लचीलेपन पर विचार करने के लिए एक तरह से प्रेरित करता है, जहां आस्था और न्याय वो एक दूसरे में इतने गुंथे हुए हैं